पहलवान अखाड़े में दांव पेच लगाते हैं तो कप्तान आसमान में जहाज की कलाबाजी करवाते हैं। परंतु यहाँ नज़ारा कुछ दूसरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुलाना विधानसभा की। पहले सुनिए चुनाव मैदान में आमने सामने आए दो पहलवान और एक कप्तान क्या कहते हैं। हल्के के लिए, देश के लिए, भारत के लिए खेलने गई हूँ, मेडल लेके आई हूँ, बहुत मान सम्मान दिया है और उसी विश्वास के साथ मेरा समाज हमेशा मेरा साथ रहा है और आज भी साथ रहेगा। तो क्या आपके इश्यूज रहेंगे? आपके सामने भी एक और पहलवान है, आप साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। पहले तो यह कह देता हूँ कि तुमने एजुकेशन की वो की तरफ से चिंता ना करिए, थारा बेटा आ चुका है, एक एक चीज पे ध्यान देगा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट इन दिनों भारत ही नहीं बल्कि विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले किसान आंदोलन और फिर पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट के चलते विनेश फोगाट सबसे अधिक चर्चा में रही। जब बड़ौदा सीट खाली हुई तो वहां भाजपा ने भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार बनाया। अपने साथी खिलाड़ी योगेश्वर दत्त के राजनीति में आने से बजरंग पुनिया के दिमाग में भी राजनीति का कीड़ा डंक मारने लगा। बजरंग पुनिया की पत्नी सोम भी एक रेसलर है, परंतु उन्हें एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जो चर्चा में रहे। इसके लिए उन्हें अपनी साड़ी विनेश फोगाट का साथ मिला। पहले दोनों ने मिलकर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। इसके बाद ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। फिर पेरिस ओलंपिक की बात आई तो वहाँ फाइनल मुकाबले में पहुँचने से पहले 100 ग्राम ओवरवेट के चलते विनेश फोगाट मुकाबले से बाहर हो गई। वहाँ से लौटते ही कांग्रेस ने विनेश को अपने जाल में फंसा लिया और आज विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार है। कांग्रेस ने जब विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा तो आपने भी WWE कविता दलाल को चुनाव मैदान में उतार दिया। ऐसे में भाजपा के सामने एक चुनौती बनी तो भाजपा ने कुछ दिन पहले राजनीति में आए युवा कैप्टन योगेश बैरागी को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब तीनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए दिन रात चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। जिस 3 सेलिब्रिटी के एक साथ चुनाव मैदान में आने से यहाँ चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों की चर्चा भले ही बहुत कम हो। ऐसे में अब देखना होगा कि जुलाना के मतदाता इस बार किसी सेलिब्रिटी को अपना विधायक चुनते हैं या फिर चुपचाप चुनाव लड़ रहे किसी चेहरे को फिर से विधानसभा चुनाव में भेजते हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि जुलाना विधानसभा हमेशा से ही देवीलाल परिवार का गढ़ रहा है और 2019 में भी जुलाना से जजपा की टिकट पर अमरदीप डांडा जुलाना से विधायक चुने गए थे और जजपा ने एक बार फिर उन पर ही दांव चला है। दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर लाठर भी यहाँ चुनाव ताल ठोक रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से जुलाना में सामाजिक कार्यों में जुटे हुए थे।